मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 3 का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे चैप्टर का नाम है बाग। तो बच्चों, आज हम बाग के बारे में पढ़ेंगे। बाग कैसे होते हैं, बगीचे कैसे होते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर है पाठ का सार। जैसे हम हमेशा पढ़ते आए हैं अपने पाठ का सार, वैसे ही हम स्टार्ट करते हैं अपने पाठ का सार। ठीक है। प्रस्तुत पाठ, ठीक है। प्रस्तुत पाठ में बगिया में उगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूलों की विशेषता के बारे में बताया गया है। फूलों की सुगंध का वास्तविक आनंद लेने के लिए वह आवश्यक है कि इनके घर में ही रहने दिया जाए। ठीक है, उन्हें तोड़ा न जाए, क्योंकि उन्हें तोड़ने के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि फूलों को घर में ही रहने दिया जाए, बगीचे में ही रहने दिया जाए। उन्हें तोड़ के इधर उधर ना फेंका जाए, क्योंकि तोड़कर फेंकने से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अपना पाठ शुरू करते हैं बच्चों। हमारे घर में आगे, ठीक है, हमारे घर में आगे एक छोटी सी बगिया है। तो बच्चों, ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि हमारे घर में एक छोटी सी बगिया है। ठीक है, उसमें कई फूलों के पौधे हैं, गुलाब, गेंदा, मोगरा आदि के पौधे हैं। उनमें सुंदर सुंदर फूल आते हैं। एक और गुड़हल के 3-4 पौधे हैं, उनमें रंग बिरंगे फूल लगते हैं। दीवार के साथ कनेर के छोटे पेड़ हैं और हर सिंगार का एक छोटा पेड़ है। हम अक्सर कुर्सी लगाकर लॉन में बैठते हैं। हमारी जो छोटी सी प्यारी सी बगिया है, हम अक्सर कुर्सी लगाकर लॉन में बैठते हैं। ठीक है, गोरैया फुदकती हुई आती हैं। ठीक है, हम थोड़ा भी हिलें तो फुर से उड़ जाती हैं। हम बैठे हैं बच्चों, आपने चिड़िया को, पक्षियों को देखा होगा कि जैसे वो बैठ रही हैं और हम थोड़ा सा भी उनके पास जाने की कोशिश करते हो, फट से फुर से उड़ जाती हैं। ठीक है, फूलों पर तितलियां मंडराती हैं, भौरे गुंजन करते हैं, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। घर के पीछे सब्जियों का बगीचा है। वहां क्यारियों में बैंगन, भिंडी, गोभी, टमाटर आदि के पौधे हैं। तो बच्चों, बच्चा कह रहा है कि हमारे घर के पीछे भी एक छोटी छोटी सी क्या है, क्यारियां है, बगिया है। वहां पर क्या है, सब्जियों की क्यारियां हैं, बैंगन है, गोभी है, टमाटर है। तो वहां पर सारी चीजें हैं। ठीक है, पिताजी को बागबानी का शौक है, वे हर मौसम में बीज डालते हैं। तो ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि मेरे पिताजी को बागबानी का बहुत शौक है, वो क्या करते हैं, हर मौसम में बीज डालते हैं। ठीक है, पौधे को पानी देते हैं और हर हफ्ते खाद डालते हैं। मुझे पौधों को देखना बहुत अच्छा लगता है और बीज से अंकुर फूटते हैं। ठीक है, पौधे बड़े होते हैं और सब्जियों से लद जाते हैं। जो वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, अंकुर फूटते हैं, बीज डालते हैं, अंकुरित होते हैं, फिर छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं और फिर क्या होता है कि फिर सब्जियां उन पर आ जाती हैं। ये भी बच्चों की तरह धीरे धीरे बढ़कर बड़े होते हैं। तो बच्चों, जो पौधे होते हैं वो भी बच्चे की तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं। ठीक है, हमारे गांव के पास फलों के कई बाग हैं। एक और आम का बाग है, दूसरी ओर अमरूद का बाग है। वो बच्चा कह रहा है हमारे गांव के पास जो है वो क्या है, 2 बाग हैं, एक अमरूद का बाग है और एक आम का बाग है। ठीक है, आम के बाग में गर्मी के दिनों में भी ठंडक सी महसूस होती है। वहाँ कुछ लोग खाट बिछाकर दिन में सोते हैं। तो बच्चों, आम का जो पेड़ होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है, और मजबूत होता है। ठीक है, और जो बाग होता है, बाग में आम के पेड़ों से इतनी छाया हो जाती है कि वहां पर ठंडक लेने के लिए वहां पर जो गांव के लोग होते हैं वहां खाट बिछाकर आराम से सोते हैं। ठीक है, दिन में पेड़ों पर तोते दिखाई देते हैं, शाम के समय बागों में चिड़िया की चहचहाहट शुरू हो जाती है। तो बच्चों, दिन में तोते भी देखने को मिलती हैं, अनेक प्रकार के पक्षी भी मिलते हैं और शाम होते ही चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। ठीक है, कई चिड़ियां ची ची करके एक डाल से दूसरी डाल पर उड़कर जाती हैं। हम कई जगह पेड़ों पर चिड़ियों के घोंसले भी देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी के साथ।
हमारे गांव के पास शहर में 2 सुंदर बाग हैं। वहाँ कई तरह के फूलों के पौधे हैं, कई फूलों के पत्तेदार पौधे हैं। एक बाग में एक सुंदर तड़ांग है जिसमें कि तालाब में फूल खिले हैं। जिस तालाब में फूल खिलते हैं उस तड़ांग में भी बत्तखें भी तैरती नजर आती हैं। पानी के अंदर बहुत सी मछलियां तैरती नजर आती हैं। देखो बच्चों, ये तालाब है, गांव के पास तालाब है जिसमें मछलियां भी तैरती नजर आती हैं और पौधे भी, कमल के पौधे, फूल जो पुष्प होते हैं कमल के, वो नजर आते हैं। बाग में हर जगह लिखा रहता है कि फूल तोड़ना मना है। बच्चों, यहाँ पर फूल है, फूल तोड़ना मना है। ठीक है, पिताजी कहते हैं कि फूलों पर कई दिन तक बने रहेंगे, लेकिन उन्हें तोड़ लें तो तुरंत मर जाते हैं। जो फूल हैं उनकी जो कलियां हैं, फूलों के पास कलियां होती हैं, वो कई दिन तक रहती हैं, लेकिन अगर उन्हें तोड़ दिया जाए ना तो वो मर जाती हैं। फूलों का आनंद लेना हो तो उन्हें अपने घर में ही रहने देना चाहिए। बच्चों, अगर फूलों का आपको आनंद लेना है तो उन्हें अपने घर में ही रहने देना चाहिए बच्चों। ठीक है, इससे हम यही सीखते हैं कि फूलों को हमें मारना नहीं चाहिए, फूलों की सुगंध लेनी चाहिए, और अगर उन्हें हमें सुगंधित और सुंदर देखना है तो उन्हें ऐसे ही रहने देना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ ये पार्ट हमारा यहीं खत्म होता है। हम आपसे विदा लेते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।